सभी साथियों साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अक्सर आप सुनते आए होंगे, जहाँ भी आप कहीं कुछ लिखेंगे या डिबेट में आ जाएंगे तो अक्सर मनुवादी लोग, गोबर भक्त लोग अक्सर ये कहते हुए दिखाई पड़ेंगे, आपको मिल जाते हैं कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे। उनका कहने का मतलब है कि जो लोग बुद्ध को मान रहे हैं, बुद्धिज्म की तरफ बदल रहे हैं, जा रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, वो लोग बुद्ध को क्षत्रिय समझ करके और बुद्ध के विचारधारा को ना अपनाएं और बौद्ध धर्म ना ग्रहण करें। उनकी जानकारी की दुरुस्त कर दें। उनको जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बुद्ध अगर क्षत्रिय थे तो सभी क्षत्रिय बौद्ध क्यों नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब कि खुद बौद्ध की विचारधारा नहीं अपनाना है और लोगों को बुद्ध की विचारधारा को अपनाने से रोकना है। जो लोग बुद्ध को क्षत्रिय मानते हैं, बुद्ध को कहते हैं कि बुद्ध क्षत्रिय थे, उनका सीधा सा मतलब है कि आप बुद्ध की विचारधारा मत अपनाओ, बौद्ध धर्म मत ग्रहण करो, आप हिंदू बने रहो, हमारी व्यवस्था में गुलाम बने रहो और हम आपका शोषण करते रहें। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं और तुम शूद्र बने रहो। उनका सीधा मतलब यही होता है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है और उन लोगों को जवाब देने के लिए, या जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग, कि बुद्ध क्या थे, बुद्ध क्षत्रिय थे या शूद्र थे, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत के अंदर ब्राह्मण लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व आए थे। उस समय भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण जब भारत में आए, उन्होंने अपने आप को खुद को ब्राह्मण बोला और यहाँ के जो शासक थे, भारत में 26 राज्य थे, जिसमें 10 गणतंत्र था और 16 राजतंत्र था। यहाँ पर वंशानुगत परंपरा थी। वंश के अनुसार राजा थे, शाक्य वंश, कौल वंश, मौर्य वंश, इस प्रकार से वंशानुगत परंपरा थी। सिद्धार्थ गौतम के पिताजी शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे तत्कालीन, और उनका जो वंश था शाक्य वंश का था। शाक्य वंश ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण में आता है। जो लोग गौतम बुद्ध को क्षत्रिय बोलते हैं, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें कि शाक्य वंश, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, कोलीय सभी जो है शूद्र वर्ण में आते हैं। संविधान के अनुसार उन्हें ओबीसी, एससी, एसटी कहा गया है। क्योंकि शूद्र वर्ण में 6743 जातियां थी और जो हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाति व्यवस्था जिसके अंदर वाल्मीकि, नाई, धोबी, तेली, चमार, खटीक, पासी, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया सबको खत्म करके संविधान में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है। जो लोग कहते हैं कि संविधान में जातियां हैं, वो महामूर्ख हैं। संविधान के अनुसार जातियां खत्म हो जाती है। संविधान के अंदर जो है सारी जातियों को खत्म करके 4 कैटेगरी में सम्मिलित कर दिया, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। और जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी में भी जो जनरल के लोग हैं वो अक्सर एससी, एसटी, ओबीसी को अपने से नीचे मानते रहेंगे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़ करके अपने 11 लाख अनुयायियों को 14, 15, 16 3 दिन के अंदर 11 लाख लोगों को बौद्ध में दीक्षित किया था। वो समझ रहे थे, उनकी दूरदर्शिता थी। बाबा साहब जानते थे कि संविधान गलत लोगों के हाथ में जा रहा, जो संविधान का दुरुपयोग करेंगे और इस समाज को दोबारा शोषण करेंगे, मनुस्मृति लगाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से बाबा साहब ने अपने दूरदर्शिता से एससी, एसटी, ओबीसी समाज को, जिन्हें हिंदू धर्म के साथ शूद्र कहा गया था, उन्हें बौद्ध धर्म दिया। जब आप
SC ST OBC के लोग बौद्ध बन जाते हैं, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अलग हो जाते हैं। तब इनके रिश्ते विश्व के 125 देश जो बौद्ध देश हैं उनसे रिश्ते जुड़ जाते हैं और एक मजबूत संघ बन जाता है जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त रहेगा। अब अगर किसी बौद्ध पर हमला होगा तो इंटरनेशनल इशू बनेगा, जिसमें विश्व के 125 देश, जिसमें 56 ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से बुद्ध को मानने वाले हैं, वहां पर जब ये बात जाएगा कि भारत में बौद्धों पर अत्याचार हो रहा, बौद्धों पर हमला हो रहा, तब वो भारत सरकार से इस विषय में जवाब मांगेंगे और भारत सरकार को मिलने वाली सुविधाएं बंद करेंगे या भारत सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में यूएनओ में उनके साथ केस चलाया जाएगा। इस प्रकार से जो लोग जातियों में बटे हुए हैं, वाल्मीकि, चमार, नाई, धोबी, तेली, पासी, कोरी, खटिक, मौर्य, कुशवाहा, जितने OBC SC ST के लोग हैं, उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि इन मनुवादियों के, ब्राह्मणवादियों के, गोबर भक्तों के कहने के अनुसार ना चलें कि बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध जो है वो एक योग्यता है। सिद्धार्थ गौतम वो शाक्य वंश के थे, जिन्हें ब्राह्मण व्यवस्था ने उन्होंने क्षत्रिय माना। क्षत्रिय का अर्थ उस समय की व्यवस्था के अनुसार होता है क्षेत्रीय, जो क्षेत्र की देखभाल करता था, क्षेत्र का राजा था, उसे क्षेत्रीय कहा जाता था। और उस समय वंश परंपराएं थी, शाक्य वंश, मौर्य वंश, गौड़ वंश, कोलीय वंश और बहुत सी परंपराएं थी, वंश परंपराएं थी और वंश के हिसाब से राजा होते थे। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम का जो वंश था वो शाक्य वंश का था और उनके जो पूर्वज थे वो श्रमण परंपरा के थे, श्रमण धर्म को मानने वाले थे। इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान दें कि जो लोग कहते हैं कि बुद्ध हिंदू थे वो महामूर्ख है। बुद्ध हिंदू नहीं थे, बुद्ध शाक्य वंश के थे और श्रमण धर्म को मानने वाले थे। ब्राह्मणों के पहले जो वंश था, जो धर्म था, वो श्रमण धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म 711 ईसा बाद मुगलों के आने के बाद हिंदू शब्द शुरू हुआ और हिंदू धर्म 1918 में पहले बार प्रयोग किया गया है, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो रही थी। मदन मोहन मालवीय और जितने ब्राह्मणवादी व्यवस्था लोगों ने, जो अवर्ण थे, जो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, जिन्हें अछूत कहा गया था, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए एक हिंदू शब्द दिया गया। पहले ये ब्राह्मण धर्म था, हिंदू शब्द दिया गया और सबको एक हिंदू बना करके अपने साथ शामिल किया गया, जिससे कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो सके, भारत को मुस्लिम राष्ट्र होने से रोका जाए। इस प्रकार से मुस्लिम को अलग राष्ट्र की तरफ बनाया गया, उन्हें पाकिस्तान दिया गया और भारत को सेकुलर बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहेंगे। भारत सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। आज जानकारी के लिए इतना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि SC ST OBC हिंदू नहीं है, बौद्ध थे और आज भी बौद्ध हैं। अगर SC ST OBC के लोग हिंदू होते तो जनरल के लोग उनके आरक्षण के विरोध नहीं करते। अगर SC ST को लोग हिंदू हैं तो जनरल के लोग कौन है? अगर जनरल लोग हिंदू हैं तो SC ST के लोग हिंदू नहीं है, दोनों में से एक हिंदू नहीं है। तो हिंदू कौन नहीं है? SC ST OBC हिंदू नहीं है। संविधान के अनुसार वो SC ST OBC हैं और हिंदू धर्म के अनुसार वो शूद्र थे। शूद्र जो है वो भारत के मूल निवासी थे और मूल निवासी जो थे वो बौद्ध थे और बौद्ध के पहले वो श्रमण धर्म के मानने वाले थे। तथागत गौतम बुद्ध से पहले ही 27 बुद्ध हो चुके थे, उनका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हुआ। तथागत गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार इसलिए ज्यादा हुआ कि उनको मानने वाले राजा प्रसेनजीत, अश्वजीत और बृहदत्त मौर्य, क्या नाम है, सम्राट अशोका से लेकर बृहदत्त मौर्य तक सारे मौर्य सम्राट हुए जिन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को
लोग जानते हैं, और उनके पहले जो 27 बुद्ध हो चुके थे उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इतिहास में ज़्यादा जानकारी से, ढूंढने से उनकी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि सिद्धार्थ गौतम हिंदू नहीं थे। सिद्धार्थ गौतम श्रमण धर्म के मानने वाले थे उनके पिताजी, और गौतम जो है उनका गोत्र था। हम लोग जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो सिद्धार्थ गौतम को नहीं, गौतम बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध क्या है? बुद्ध की योग्यता है। बुद्ध कोई भी बन सकता है। जिस प्रकार से डॉक्टर एक योग्यता है, कोई भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बन सकता है। जो पीएचडी कर लेता है वो अपने आगे डॉक्टर लगाता है। उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है, उसकी सारी जाति व्यवस्था खत्म हो जाती है, वो बौद्ध बन जाता है। अपना सरनेम बौद्ध लगाता है। जो बौद्ध लगाता तो कोई जाति नहीं होता। बुद्ध एक विचारधारा है जो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। बुद्ध को मानने वाले 125 देश हैं, जिससे 56 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से बौद्ध कंट्री हैं। वहाँ का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है। तो आज जानकारी लिए तो बहुत जरूरी है कि जो लोग इसमें गुमराह हैं कि बुद्ध हिंदू थे, सबसे पहले वो जाने कि बुद्ध हिंदू नहीं थे। बुद्ध के समय हिंदू धर्म नहीं था। और दूसरी बात, बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। बुद्ध के पूर्वज, उनके पिताजी क्षेत्रीय कहते थे, जो शाक्य वंश में थे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के शूद्र के अनुसार अगर वहां पर जाते हैं तो वो शूद्र थे, क्षत्रिय नहीं थे। लेकिन वो सिद्धार्थ गौतम थे। और हम जिस विचारधारा को जिसकी मान रहे हैं वो बुद्ध थे, तथागत बुद्ध। तथागत का अर्थ होता है तथ्य को जाना और उस पर चला। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोग कहते हैं कि बुद्ध भगवाधारी थे, भगवा वस्त्र पहनते थे, बुद्ध के चीवर का कलर भगवा है, वो दूसरी बड़ी मूर्खता है। चीवर कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं होता। चीवर का अर्थ होता है चिथड़ों का बनाया हुआ कपड़ा, क्योंकि उस समय जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें कोई कपड़ा देने वाला नहीं था। जो चिथड़े होते थे उनको जोड़ करके और उसको पेड़ की छालों से रंगा जाता था, जो एक मटमैला कलर बनता था, जिसे कांस्य कलर कहते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो चीवर का कलर है वो भगवा कलर नहीं है, उसको कांस्य कलर बोलते हैं। इसलिए जो हमारा बौद्धों का कलर है वो भगवा नहीं है, कांस्य कलर है। भगवा कलर भगवाधारी ब्राह्मणवादियों का है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे, बुद्ध सर्वश्रेष्ठ इंसान थे, बुद्ध हिंदू नहीं थे। उनके पूर्वज शाक्य वंश के थे जो श्रमण धर्म के मानने वाले थे। महावीर स्वामी के पूर्वज भी श्रमण धर्म के मानने वाले थे। तो हमारा जो भारत का मूल धर्म था वो श्रमण धर्म था। ब्राह्मणों का आने के बाद ब्राह्मण धर्म हुआ। और सिद्धार्थ गौतम शाक्य वंश के थे। हम लोग जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो सिद्धार्थ गौतम के नहीं, तथागत गौतम बुद्ध की बात मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं। उनको विज्ञान के रूप में देखते हैं कि बुद्धिज्म एक विज्ञान है। बुद्ध कोई आशा धर्म नहीं है। बुद्ध विज्ञानवादी विचारधारा है। हम सब बुद्ध को मानने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।